नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम नवीन सर की जो स्टैटिक जीके की नई वाली बुक आई है उस बुक को हम लोग पढ़ रहे थे। बात करते हैं, यह दोस्तों नई वाली बुक है जो 1 जनवरी 2025 को अभी अपडेट हुई है, नई लॉन्च हुई है। और बात करते हैं इस बुक में, तो हम इस बुक में पढ़ रहे हैं शास्त्रीय नृत्य। इस समय प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इससे पहले एक वीडियो हमने अपलोड कर दिया है जो भारतीय लोक नृत्य का है, ठीक है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं, आप इस बुक का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर आप पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यह आज हमारा दूसरा क्लास है, पहला वीडियो अपलोड कर दिया गया है इसी चैनल पर। अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का हम प्रश्न शुरू करेंगे प्रमुख शास्त्रीय नृत्य से, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात करते हैं तो कुल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 दिए गए हैं। भरतनाट्यम की बात करते हैं तो इसका संबंध किस राज्य से है? तो आप कहेंगे भरतनाट्यम का तमिलनाडु से है। इसका पुराना नाम पूछा जाएगा भरतनाट्यम का क्या है? तो आप कहेंगे सादिर है। यह मंदिरों को समर्पित है। भरतनाट्यम के अध्ययन का स्रोत अभिनय दर्पण है। ठीक, पहला हमारा हो गया। पहला कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? तो आप कहेंगे मोहिनी अट्टम है। पहला क्या है? भरतनाट्यम है। कहाँ का है? तमिलनाडु राज्य से इसका संबंध है। अगर हम बात करते हैं दूसरा जो नाट्य क्या है, शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं तो दूसरा है मोहिनी अट्टम। दूसरा मोहिनी अट्टम, इसका संबंध किस राज्य से है? तो आप कहेंगे मोहिनी अट्टम का जो है केरल राज्य से संबंध है। मोहिनी अट्टम के साथ साथ कथकली जो है यह भी केरल राज्य का ही है। केरल राज्य में 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, बाकी सब एक एक राज्य में है। केरल में कौन कौन है? तो आप कहेंगे केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। 1 मिनट। केरल की बात करेंगे जब भी तो मोहिनी अट्टम होगा, मोहिनी अट्टम के साथ साथ कथकली भी शामिल रहेगा, ठीक है। और कथक की बात करते हैं तो कथक उत्तर प्रदेश का है, सभी को पता होगा। उड़ीसा की बात करते हैं, यह नाम से ही पता चल रहा है। ओडिसी की बात करते हैं तो यह उड़ीसा से संबंधित है, नाम से ही पता चल रहा है। मणिपुरी की बात करेगा तो यह मणिपुर से है, नाम से ही पता चल जाएगा आपका कौन कौन से कौन सा ओडिसी और मणिपुरी। बचेगा आपका कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी की बात करते हैं तो यह आंध्र प्रदेश से है, ठीक है। आंध्र प्रदेश से कर्नाटक संगीत बात करेंगे, ठीक है। कुचिपुड़ी की बात करते हैं कच्चीपुड़ी से, क्या कहेंगे? कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश, ठीक है। कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश। अब देखिए आपके सामने कितने थे शास्त्रीय नृत्य, तो बात करेंगे कितने टोटल हैं। देखिए एक बार फिर से, तो पहला क्या था? आप कहेंगे पहला शास्त्रीय नृत्य जो है हमारा वह कौन सा है? हाँ, पहला वाला हमारा भरतनाट्यम हो जाएगा, इसका संबंध तमिलनाडु से है। मोहिनी अट्टम की बात करेंगे तो आप कहेंगे मोहिनी अट्टम केरल से है, और मोहिनी अट्टम के साथ साथ कथकली भी केरल राज्य से संबंधित है। मोहिनी अट्टम कथकली, मोहिनी अट्टम कथकली दोनों कहाँ से हैं? केरल से हैं। कथक की बात करेगा तो उत्तर प्रदेश, बाकी उड़ीसी और मणिपुरी जो है यह दोनों अपने राज्य से ही संबंधित हैं, उड़ीसा और मणिपुर से। बात करेंगे कच्चीपुड़ी। कच्चीपुड़ी जो है आपका आंध्र प्रदेश से, यह कुचिपुड़ी तो इसे कच्चीपुड़ी आप पढ़ें। कच्चीपुड़ी कहाँ? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कहाँ? कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश से, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। देखिए जैसे आगे बताया गया है कि शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन नाट्य शास्त्र से मिलता है। शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन कहाँ मिलता है? नाट्य शास्त्र में मिलता है, जिसे भरत मुनि ने लिखा है। यह पंचम देव माना जाता है। क्या है? पंचम वेद भी माना जाता है। सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य की बात करेगा तो कौन सा है? तो आप कहेंगे भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है? अभी हमने ऊपर पढ़ के आया है, तो आप कहेंगे भरतनाट्यम का जो संबंध है तमिलनाडु से है। कहाँ से है? तमिलनाडु से है। और दूसरी लाइन कह रहा है, दूसरी लाइन में कह रहा है सबसे नया शास्त्रीय नृत्य की पूछा जाएगा, सबसे नया शास्त्रीय नृत्य पूछा जाएगा तो सत्रिया है। कौन सा है? सत्रिय। कहाँ से है? यह असम से मनाया जाता है। क्या है? सबसे नया नृत्य
सत्रिया है जो असम में मनाया जाता है। इसके फाउंडर की बात करते हैं तो कौन है, श्रीमंत शंकर देव हैं। इनको शास्त्रीय नृत्य में वर्ष 2000 में शामिल किया गया है। सत्रिया जो नृत्य है इसे कब शामिल किया गया है, तो आप कहेंगे इसे 2000 में शामिल किया गया है और यह सबसे नया नृत्य है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। अब भरतनाट्यम में कौन से कलाकार हैं, तो देखिए भरतनाट्यम की बात करेंगे। एक भरतनाट्यम में आपके कलाकार कौन हैं, कोमल वर्धन है, रमा वैद्यनाथ हैं, इनका संबंध दिल्ली से रहने वाले हैं। और कौन है, शांता वीपी धनंजय हैं, मीनाक्षी श्रीनिवासन है, गीता चंद्रन है, आनंद शंकर जयंत है, मीनाक्षी सुंदरम है, पिल्लई मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई पूरा नाम है इनका। अलार मेल की बात करते हैं, अलार मेल वल्ली भी हैं। इनको पद्म भूषण मिला था, कब मिला था, तो आप कहेंगे 2004 में मिला था। किसको मिला था, अलार में वल्ली को मिला था, यह पद्म भूषण 2004 में मिला था। ठीक है, आगे की बात कर लेते हैं। अब देखिए अब आगे की बात करते हैं तो इसमें बताया गया है कि भरतनाट्यम में अलारिप्पू का जो अर्थ होता है नृत्य का आरंभ करना। अलारिप्पू का अर्थ क्या होता है, तो आपसे पूछा जाएगा क्या अर्थ होता है, तो आप कहेंगे नृत्य का आरंभ करना। ठीक है, जथिर स्वरम की बात करते हैं, शब्द है, वर्णम है, पदम और तिल्लाना है। पदम और तिल्लाना की बात करते हैं तो नृत्य का अंत आदि नृत्य होते हैं। भरतनाट्यम में कौन कौन से होते हैं, जथिर स्वरम है, शब्दम है, वर्णम है, पदम और तिल्लाना है, यह नृत्य का अंतिम होता है। ठीक है, इसका अर्थ होता है नृत्य का अंत होना। आगे की बात करते हैं, यह महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। पूछ लिया जाएगा कि मोहिनी अट्टम जो है पुरुषों द्वारा किया जाता है या महिलाओं द्वारा, तो आप आंसर में आपका हो जाएगा महिलाओं द्वारा किया जाता है। भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और शैव धर्म के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। भरतनाट्यम जो है दक्षिण भारत के धार्मिक विषय और शैव धर्म के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। ठीक है, इनकी शैलियाँ की बात कर लेते हैं। कौन कौन सी शैलियाँ हैं, मेतूर शैली है, पडानलूर शैली है, कला क्षेत्र शैली है, तंजौर शैली है, वज़ूर शैली है, मैसूर शैली है। ठीक है, वज़ूर शैली है, मैसूर शैली, कला मंडलम शैली भी है इनकी। ठीक है, आगे की बात करते हैं। अब भरतनाट्यम के कलाकार कौन कौन से हैं, जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति की बात करेंगे तो देखिए यामिनी कृष्णमूर्ति की बात किया जाएगा तो ये इनका संबंध किस राज्य से है, तो आप कहेंगे तमिलनाडु से है। ठीक है, इनको पुरस्कार पद्मश्री कब मिला था, तो 1968 में मिला था। पद्म भूषण कब मिला था, 2001 में मिला था। पद्म विभूषण की बात करेंगे तो 2016 में मिला था। ठीक है, इनकी आत्मकथा एक है, यह भी पूछा जाता है कौन सी है, तो आप कहेंगे ए पैशन फॉर डांस। क्या है इनकी आत्मकथा, ए पैशन फॉर डांस है। ठीक है, किसकी आत्मकथा है, तो यामिनी कृष्णमूर्ति की बात करेंगे। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं तो यह किस किस के डांस करते हैं, तो आप कहेंगे भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों के लिए जानी जाती हैं। ठीक है, आगे की बात करते हैं। सोनल मानसिंह की बात की जा रही है। देखिए कौन है सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह की बात करें तो इनका संबंध किस राज्य से है, तो आप कहेंगे मुंबई महाराष्ट्र से है। पुरस्कार की बात करते हैं तो 1992 में इन्हें पद्म भूषण मिला था और 2003 में पद्म विभूषण भी मिला था। और यामिनी कृष्णमूर्ति को 2001 में पद्म भूषण मिला था और पद्म विभूषण की बात करते हैं तो 2016 में मिला था यामिनी कृष्णमूर्ति को। लेकिन यहाँ बात करते हैं इन्हें जो सोनल मानसिंह की बात करते हैं तो 1992 में पद्म भूषण मिला था, 2003 में पद्म विभूषण भी मिला था। और यह जो है सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली महिला हैं। सबसे कम उम्र में जो है पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली नृत्यांगना की बात करेंगे तो कौन है, सोनल मानसिंह है। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार नवंबर 2019 में सोनल मानसिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कब सम्मानित किया गया था, तो आप कहेंगे नवंबर 2019 में। ठीक है, आगे की बात करते हैं। और राजनीतिक इनका संबंध भी है। देखिए
राजनीतिक की बात करते हैं तो इन्हें राज्यसभा का सांसद भी बनाया गया था 2018 में। कला क्षेत्र से क्या मनोनीत किया गया था, कब किया गया था? 2018 में राज्यसभा का सांसद बनाया गया था। शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं तो यह भरतनाट्यम के लिए जाने जाते हैं और उड़ीसा नृत्य के लिए भी जानी जाती है। उड़ीसी जो कि उड़ीसा में मनाया जाता है, भरतनाट्यम जो है आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। रुक्मणी देवी की बात करते हैं तो रुक्मणी देवी, इनका राज्य संबंधित किस राज्य से है? तो आप कहेंगे तमिलनाडु से हैं। इनकी मृत्यु पूछा जाता है तो 1986 में हुआ था। इन्हें पद्म भूषण मिला था 1956 में। नाटक अकादमी जो है 1957 में पुरस्कार मिला था। प्राणी मित्र पुरस्कार की बात करते हैं तो 1968 में मिला था। कालिदास सम्मान जो पुरस्कार होता है यह इन्हें मिला था 1984 में, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मिला था। किसे मिला था? रुक्मणी देवी को कालिदास सम्मान पुरस्कार 1984 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें दिया गया था। ठीक है, इनकी राजनीतिक की बात कर लेते हैं तो यह रुक्मणी देवी अरुणडेल पहचान एक पहली नर्तकी हैं जो राज्यसभा में कला के क्षेत्र में नामित हुई थी। पहली महिला पूछा जाएगा कि कौन ऐसी पहली महिला है जो नर्तकी हैं और राज्यसभा के सांसद भी रह चुकी हैं, कला क्षेत्र से नामित की गई था, आप वहाँ कहेंगे रुक्मणी देवी थी। ठीक है, चलिए इनके बात करते हैं। शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो इनका तो आप कहेंगे भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। लीला सैमसन की बात करते हैं। देखिए, लीला सैमसन की बात की जाए तो इनका संबंध जो है तमिलनाडु से रहने वाले हैं। पुरस्कार की बात करते हैं, पद्मश्री इन्हें 1990 में मिला था। संगीत नाटक अकादमी 2002 में मिला था, या 1999 कहीं कहीं मिलता है, 2000 के बीच में मिला था। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं, भरतनाट्यम है। जहाँ तमिलनाडु आपको दिखाई दे दी जाएगा तो वह आपका भरतनाट्यम से संबंधित हो जाएगा। लीला सैमसन की बात करते हैं तो किस राज्य से हैं? तमिलनाडु से हैं। कौन सा डांस करते हैं? तो आप कहेंगे भरतनाट्यम है। ठीक है, मृणालिनी साराभाई की बात करते हैं तो यह गुजरात राज्य से संबंधित है। आगे देखते हैं, मृणालिनी साराभाई की बात करते हैं, इनका संबंध जो गुजरात राज्य के रहने वाले हैं। आगे देखते हैं इनको पुरस्कार कौन कौन सा मिला था। तो आप कहिएगा पुरस्कार में इन्हें पद्मश्री मिला था। कब मिला था? यह मिला था 1965 में। पद्म भूषण मिला था 1992 में। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप जो मिला था यह 1994 में मिला था। शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं तो भरतनाट्यम करती हैं, लेकिन रहने वाली कहाँ की हैं? तो आप कहेंगे यह रहने वाली गुजरात की हैं। कहाँ की हैं? गुजरात की हैं। ठीक है, आगे की बात करते हैं और इनकी बात किया जाएगा। जो मृणालिनी साराभाई हैं, यह अंतरिक्ष वैज्ञानिक जो विक्रम साराभाई की पत्नी है। कौन है? मृणालिनी साराभाई की बात की जाएगी तो अंतरिक्ष वैज्ञानिक जो विक्रम साराभाई हैं उनकी पत्नी है। ठीक है, और इनका संबंध किस राज्य से है? तो आप कहेंगे गुजरात से है। और कौन सा डांस करते हैं? तो भरतनाट्यम करते हैं। ठीक है, पद्मा सुब्रमण्यम की बात किया जाएगा तो इनका संबंध तमिलनाडु से है। ठीक है, पद्मश्री इन्हें मिला था 1981 में। पद्म भूषण मिला था 2003 में। संगीत नाटक अकादमी मिला था 1983 में। और 2015 में केरल सरकार द्वारा निशा गांधी पुरस्कार मिला था। 2015 में केरल सरकार द्वारा निशा गांधी पुरस्कार किसे मिला था? तो आप कहेंगे पद्मा सुब्रमण्यम को मिला था। ठीक है, और इनका नृत्य कौन सा? शास्त्रीय नृत्य आप कहेंगे भरतनाट्यम। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। राम गोपाल की बात कर लेते हैं। बिस्सानो राम गोपाल की बात कर लेते हैं तो इनका संबंध जो है यह कर्नाटक के रहने वाले हैं। ठीक है, पुरस्कार की बात करते हैं तो इन्हें एक ही पुरस्कार मिला है, अवार्ड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर की बात की जाएगी। इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया है? अवार्ड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, जो कि 1999 में दिया गया था। सक्रिय वर्ष की बात किया जाएगा तो कब से थे? 1912 से लेकर 2003 तक इनका जो था सक्रिय समय था। पुरस्कार की बात पुस्तक की बात करते हैं। इंडियन डांसिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे राम गोपाल हैं। ठीक है, कब लिखे थे? 1951 में लिखे थे। और इनकी एक पुस्तक है
रिदम्स इन द हेवेंस की बात की जाएगी तो यह 1957 में प्रकाशित हुई थी। चलिए आगे की बात करते हैं। पद्मिनी रामचंद्रन पूछा जाता है, या फिर कहीं कहीं आपको मिलता है पद्मिनी प्रियदर्शनी भी दिखाता है। तो यह कहेंगे आप केरल राज्य से संबंधित हैं। इनकी मृत्यु 2016 में हुई थी 71 वर्ष की आयु में। पुरस्कार की बात करते हैं तो शांतला नाटक श्री पुरस्कार दिया गया था। किसे दिया गया था? प्रियदर्शनी की बात किया जाएगा, पद्मिनी प्रियदर्शनी या फिर पद्मिनी रामचंद्रन, दोनों मिलेगा आपको नाम। व्यवसाय इनका क्या है? तो आप कहेंगे फिल्मी एक्टर हैं। ठीक है, बात करते हैं वैजंती माला की। देखिए वैजंती माला की बात की जा रही है तो आप कहेंगे इनका संबंध तमिलनाडु से है। पुरस्कार की बात करते हैं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार मिला है इन्हें। और उनका संगम जो है 1965 में। गंगा जमुना की बात करते हैं तो 1962 में। मधुमती की बात करते हैं, या 1959 में प्रकाशित हुए जो है इन्हें पुरस्कार दिया गया था। शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं तो भरतनाट्यम इनका शास्त्रीय नृत्य है। टी बाला सरस्वती की बात की जाएगी तो यह किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से है। पुरस्कार इन्हें दिया गया है कब? 1957 में जो है पद्म भूषण दिया गया था। पद्म विभूषण की बात करते हैं तो 1977 में दिया गया था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1955 में दिया गया था। और यह एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सत्यजीत रे ने जो है उनके कार्य पर एक वृत्त चित्र बनाया है। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। देखिए कौन प्रसिद्ध फिल्म निर्माता जो हैं, कौन है? जिनका नाम है सत्यजीत रे। क्या नाम है? सत्यजीत रे ने इनके जो है कार्यों पर एक के वृत्त चित्र बनाया है। ठीक है, इनका शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो जाएगा? तो आप कहेंगे भरतनाट्यम हो जाएगा। आगे की बात कर लेते हैं। देखिए मालविका सारुकई की बात करते हैं। मालविका सारुकई की देखिए इनका संबंध जो है तमिलनाडु से राज्य से है। पुरस्कार इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2002 में दिया गया था। पद्मश्री दिया गया है 2003 में। शास्त्रीय नृत्य की बात की जाएगी भरतनाट्यम, जो कि उड़ीसी भरतनाट्यम भी है इनका शास्त्रीय नृत्य, और उड़ीसी भी है जो कि उड़ीसा राज्य से संबंधित है। और भरतनाट्यम की बात करेंगे तो आप कहेंगे तमिलनाडु से है, और यह कहाँ से है? उड़ीसा से है। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं हम। देखिए आगे है यम के सरोजा। यम के सरोजा की बात की गई है। इनका संबंध जो है तमिलनाडु से है। जन्म 7 अप्रैल 1931 में हुआ था। निधन जो हुआ है 13 जून 2022 में हुआ है। यह पूछा जा सकता है क्योंकि हाल ही की घटना है। ठीक है, कब हुआ था इनका निधन? तो आप कहेंगे 2022 में हुआ था। पुरस्कार इन्हें कौन कौन सा दिया गया है? पद्मश्री दिया गया है 2011 में। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1995 में दिया गया है। संगीत नाटक अकादमी टैगोर रत्न भी दिया गया है। कब? 2011 में। कालिदास सम्मान जो है दिया गया है, यह कब दिया गया है? तो आप कहेंगे 2009 में दिया है। कालिदास सम्मान एक और व्यक्ति को मिला है। किसे मिला है? अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, तो बताइएगा। कालिदास सम्मान जो कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया गया था, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र नहीं, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया था। तो किसे दिया गया था कालिदास सम्मान पुरस्कार? तो आप कहेंगे एक तो इन्हें मिला है 2009 से 2010 के बीच में मिला है, एम के सरोजा को मिला है, और जो पहले व्यक्ति हैं इनको मिला है। पहले व्यक्ति पे आएंगे ना, तो आप कहेंगे यह पहले व्यक्ति कौन थे? तो इन्हें मिला है, उनका नाम क्या था? आप कहेंगे अभी हमने ऊपर पढ़ के आया है, रुक्मणी देवी था। हाँ जी, रुक्मणी देवी था। क्या कहेंगे? रुक्मणी देवी को मिला था। कब मिला था यह कालिदास सम्मान पुरस्कार? तो आप कहेंगे 1984 में ही मिला था इन्हें। कब मिला था? 1984 में। किसको मिला था? रुक्मणी देवी को मिला था। अरुणडेल भी कहीं कहीं नाम मिलाता है, तो आप कहेंगे रुक्मणी देवी को मिला था संगीत कालिदास सम्मान पुरस्कार 1984 में, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलिए CV चंद्रशेखर की बात कर लेते हैं। CV चंद्रशेखर चंद्रशेखर की बात करते हैं तो इनका जन्म 1935 में हुआ था। ठीक है, 19 जून 2024 में इनकी मृत्यु हुई थी। कब मृत्यु हुई थी? 19 जून 2024 में हुई थी। यह पूछा जा सकता है। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब दिया गया है? 1993 में दिया गया है।
कालिदास सम्मान पुरस्कार 2008 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया है। पद्म भूषण कब दिया गया है? तो आप कहेंगे 2011 में दिया गया है। और इनका शास्त्रीय नृत्य क्या है? भरतनाट्यम है। देखिए अभी तक हमने भरतनाट्यम के जितने भी कलाकारों को पढ़ा है, जिसमें से 3 व्यक्ति को कालिदास सम्मान पुरस्कार मिला है। पहले व्यक्ति कौन है? रुक्मणी देवी हैं, ठीक है। उनको कब कालिदास सम्मान पुरस्कार मिला है? 1984 में। दूसरे व्यक्ति की बात करते हैं तो कालिदास सम्मान पुरस्कार मिला था किसको? यह है सीवी चंद्रशेखर, 2008 में मिला था मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। और कालिदास सम्मान पुरस्कार की बात करते हैं एम के सरोज को भी मिला है। यह मिला है 2009 और 2010 के बीच में मिला है, ठीक है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अब कुचिपुड़ी नृत्य की बात करते हैं। देखिए अब देखिए कुचिपुड़ी का हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए कुचिपुड़ी की बात करते हैं तो इसके कौन कौन जो डांसिंग है करने के लिए, देखिए एक है आपका बात करते हैं कौन व्यक्ति हैं, तो आप कहेंगे यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, के उमा रामा राव हैं, लक्ष्मी नारायण शास्त्री हैं, वेमपति चिन्ना सत्यम है। यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इनको पुरस्कार भी दिया गया है। पद्म विभूषण जो दिया गया हो 1998 में दिया गया है। संगीत नाटक अकादमी 1967 में दिया गया है। और कौन है? वेदांतम सत्यनारायण शर्मा है। इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार अवार्ड जो है 1961 में दिया गया था। संगीत नाटक अकादमी रत्न जो दिया गया था इन्हें 1967 में दिया गया था। पद्मश्री की बात करते हैं तो 1970 में दिया गया था। अभी आगे विस्तार से हम पढ़ेंगे, ठीक है। कुचिपुड़ी की बात करते हैं। नृत्य जो होता है यह तारंगमय के साथ होता है, अर्थात इसमें म्यूजिक भी शामिल होते हैं। देखिए आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ चित्र में बनाया गया है। आगे की बात करते हैं। अर्पणा सतीसन की बात करते हैं। देखिए अर्पणा सतीसन दिया गया है, एक मिनट। अर्पणा सतीसन की बात की जा रही है तो देखिए यह केरल राज्य से संबंध है इनका। कुचिपुड़ी नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें जो है जनवरी 2022 में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसे किया गया था? अर्पणा जो है सतीसन की बात की गई है। अर्पणा सतीसन की बात की गई है। इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार शिरोमणि पुरस्कार जो होता है कब दिया गया है? तो आप कहेंगे जनवरी 2022 में दिया गया था। नृत्य की बात करते हैं। शास्त्रीय नृत्य जो है कुचिपुड़ी से संबंधित है, ठीक है। अर्पणा सतीसन की बात करते हैं, यह कुचिपुड़ी नृत्य से जानी जाती हैं। दीपिका रेड्डी की बात करते हैं तो यह हैदराबाद की रहने वाले हैं, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2017 में इन्हें दिया गया था। दीपांजलि नामक के एक डांस संस्था भी चलाती हैं। कौन? दीपिका रेड्डी। कौन सा संस्था चलाती हैं? तो आप कहेंगे दीपांजलि नामक एक डांस संस्था भी चलाती हैं दीपिका रेड्डी। आगे बात करते हैं स्वप्न सुंदरी की। स्वप्न सुंदरी की बात करते हैं, यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इन्हें पद्म भूषण मिला था 2003 में, ठीक है। शोभा नायडू की बात करते हैं तो यह तमिलनाडु से रहने वाली हैं, ठीक है। और पुरस्कार इन्हें पद्मश्री 2001 में दिया गया था। नृत्य कला शिरोमणि पुरस्कार 1996 में दिया गया था। कब? नृत्य कला शिरोमणि पुरस्कार जो है 1996 में दिया गया था। और राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार की बात करेंगे तो आप कहेंगे यह अर्पणा सतीसन को दिया गया था। किसको दिया गया था? अर्पणा सतीसन को दिया गया था राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार। चलिए आगे की बात करते हैं। पद्मजा रेड्डी हैं। इनका संबंध जो है आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। कौन है? पद्मजा रेड्डी। आगे की बात कर लेते हैं, इनके बारे में क्या बताया गया है। पद्मजा रेड्डी जो है आंध्र प्रदेश के रहने वाले व्यक्ति हैं और इनके बारे में बताया गया है यह पुरस्कार कौन कौन सा प्राप्त किए हैं। तो आप कहेंगे पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2015 में इन्हें दिया गया था। पद्मश्री कब दिया गया था? 2022 में दिया गया था। कला रत्न अवार्ड जो है 2006 में दिया गया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं ओडिसी नृत्य की, ठीक है। ओडिसी नृत्य के देखिए इनके कौन कौन से डांस करने वाले हैं। आप कहेंगे हरे कृष्ण बेहरा हैं, ठीक है। श्याम मणि देवी हैं,
सोनल मान सिंह हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ के आया सोनल मान सिंह के बारे में। इनको पद्म भूषण मिला था 1992 में मिला था, पद्म विभूषण 2003 में मिला था। मायाधर राउत हैं, मायाधर राउत हैं। किरण सहगल हैं, इनको पद्मश्री मिला था 2002 में मिला था किरण सहगल को। संयुक्त पाणिग्राही कौन पूछ लिया जाएगा, जिसको पुरस्कार दिया गया है पद्मश्री 2005 में दिया गया था। संगीत नाटक अकादमी जो है यह दिया गया था किसको, कुमकुम मेहंती को दिया गया था। कुमकुम मेहंती को पद्मश्री 2005 में दिया गया था। संगीत नाटक अकादमी जो पुरस्कार है यह 1994 में दिया गया था। यह मुख्य रूप से जैन राजा खारवेल के संरक्षण के तहत महारानियों द्वारा किया जाता था। पूछ लिया जाएगा उड़ीसा का जो ओडिसी डांस है, क्लासिकल डांस है, यह किसको संबंधित है, किसको समर्पित है, तो आप कहेंगे जो यह मुख्य रूप से जैन धर्म के जो राजा थे खारवेल, उनके संरक्षण में महारानियों द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है। कुछ फिगर की तरफ से आप देख सकते हैं फिगर कैसा इनका दिया गया है, कैसा डांस होता होगा। और आगे बताया गया है दूसरी पॉइंट में कह रहा है उड़ीसा जो है उड़ीसी नृत्य रूप जल तत्व को अभिव्यक्त करता है। उड़ीसी जो नृत्य है रूप जल तत्व को अभिव्यक्त करता है। और कुछ इम्पोर्टेंट बात कह रहा है कि 1991 माइकल जैक्सन के म्यूजिक वीडियो ब्लैक एवं वाइट में यमुना सागर शिवम ने उड़ीसी नृत्य का प्रदर्शन किया था। पॉइंट को पढ़िएगा, वर्ष 1991 माइकल जैक्सन के म्यूजिक वीडियो ब्लैक एवं वाइट में यमुना सागर शिवम ने ओडिसी नृत्य का प्रदर्शन किया था। जो माइकल जैक्सन का जो एक म्यूजिक था उसमें एक उड़ीसी नृत्य करने वाले यमुना सागर शिवम हैं, वह अपना प्रदर्शन किए थे। माइकल जैक्सन के जो म्यूजिक था उनका वीडियो ब्लैक एंड वाइट में बात करते हैं, उसमें डांस किए थे। चलिए बात करते हैं कौन कौन व्यक्ति हैं इसमें। केलुचरण महापात्र हैं, यह पूछे जाते हैं। केलुचरण महापात्र की बात करते हैं तो इनका संबंध उड़ीसा राज्य से है। इन्हें 1926 में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु की बात करते हैं तो 2004 में इनकी मृत्यु हो गई थी। पुरस्कार की बात करते हैं तो संगीत कला अकादमी पुरस्कार 1966 में इन्हें दिया गया था। पद्मश्री की बात करते हैं तो 1974 में दिया गया था। पद्म भूषण की बात करते हैं तो 1988 में, पद्म विभूषण जो दिया गया था 2000 में दिया गया था। ठीक है, आगे की बात कर लेते हैं। देखिए उड़ीसी नृत्य के बारे में कुछ बताया गया है। कह रहा है कि जब ओडिसी नृत्य विलुप्त होने की कागार पर पहुंचा तो केलुचरण महापात्र ही थे जिन्होंने उड़ीसी नृत्य को पुनर्जीवित किया। पूछ लिया जाएगा कि उड़ीसी नृत्य जब विलुप्त होने वाला था तब उन्हें पुनर्जीवित करने वाले कौन व्यक्ति हैं, तो आप कहेंगे केलुचरण महापात्र ही हैं। कौन है? केलुचरण महापात्र। आगे बात करते हैं सन 1994 में उन्होंने उड़ीसी नृत्य के छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए सर्जन स्कूल की स्थापना की थी। सर्जन स्कूल में किसके लिए खोला गया था, तो आप कहेंगे उड़ीसी नृत्य में छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए, छात्रों को सिखाने के लिए खोला गया था। एक कौन सा स्कूल खोला गया था? सर्जन स्कूल की स्थापना की गई थी। ठीक है, कह रहा है कई प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यज्ञ जैसे संयुक्त पाणिग्राही थे, सोनल मानसिंह थे, प्रियवंदा मोहंदी थे, यामिनी कृष्णमूर्ति केलुचरण महापात्र की शिष्या रही हैं। केलुचरण महापात्र पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले ओडिसी के पहले नर्तक थे। कौन है? केलुचरण महापात्र की बात किया जाएगा तो उड़ीसी नृत्य में बात करते हैं पहले पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले कौन व्यक्ति हैं? केलुचरण महापात्र ही थे। ठीक है, आगे की बात कर लेते हैं। माधवी मुदगल की बात करते हैं। माधवी मुदगल की बात करते हैं। देखिए इनका संबंध जो है उड़ीसा राज्य से संबंधित है। पुरस्कार दिया गया था, संस्कृत पुरस्कार दिया है 1984 में, पद्मश्री दिया गया था 1990 में, और इन्हें ग्रैंड मेडल डे ला विले फ्रांस द्वारा दिया गया था। क्या था? ग्रैंड मेडल
डे ला विले फ्रांस द्वारा दिया गया था 1997 में। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2000 में इन्हें दिया गया था। अब कथकली की हम बात कर लेते हैं, कथकली के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए कथकली की बात की गई है, इसमें बताया गया है कौन कौन से व्यक्ति शामिल हैं। तो बताया गया है कृष्णन कुट्टी भी हैं, इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2007 में दिया गया था। वल्लथोल नारायण मेनन जी हैं और इन्हें पद्म भूषण जो दिया गया था 1954 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1954 में। उदय शंकर की बात कर लेते हैं तो इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो दिया गया था 1962 में दिया गया था। ठीक है। कृष्णन नायर हैं, संताराव हैं, गोपीनाथ भी शामिल हैं इसमें। ठीक है। कथकली से, कथकली किस राज्य का है बता दीजिए शास्त्रीय नृत्य? तो आप कहेंगे कथकली की बात की जा रही है, कथकली हो या फिर मोहिनी अट्टम हो। मोहिनी अट्टम हो या फिर कथकली है। कथकली दोनों किस राज्य से संबंधित है? तो आप कहेंगे दोनों का संबंध जो है यह केरल राज्य से है। कहाँ से? यह ऊपर लिख दे रहे हैं, कहाँ से है? केरल राज्य से इनका संबंध है, चाहे मोहिनी अट्टम हो या फिर कथकली हो। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। कथकली के बाद आपके सामने कथक डांस के बारे में पढ़ने के लिए दिया गया है। इसमें कह रहा है, कथक की बात करते हैं तो यह राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित होते हैं। इसमें कृष्णा और राधा की कथा होती है। यह कहानी सुनाने के लिए इस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है जिसे पंडित कहा जाता है। ठीक है। कथक जो है इसमें राधा और कृष्णा के कथाओं पर आधारित होता है। कहानी सुनाने के लिए डांस को प्रस्तुत किया जाता है जिसे क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे पंडित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंडित कहा जाता है। और इनके कौन कौन व्यक्ति जो है जाने जाते हैं? तो आप कहेंगे बिरजू महाराज हैं, इन्हें पद्म विभूषण दिया गया था 1986 में। लच्छू महाराज हैं, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1957 में दिया गया था। सितारा देवी भी हैं, पद्मश्री दिया गया था 1973 में। सूरत देव महाराज हैं। ठीक है, सूरत देव महाराज जी हैं। गोपी कृष्ण हैं, शोभना नारायण है। सबसे कम उम्र में पद्मश्री प्राप्त करने वाली कौन व्यक्ति हैं? तो आप कहेंगे 1992 में इन्हें दिया गया था। कौन व्यक्ति हैं? शोभना नारायण सबसे कम उम्र में पद्मश्री प्राप्त करता है। कब मिला था? कौन व्यक्ति हैं? शोभना नारायण को सबसे कम उम्र में 1992 में जो है इन्हें पद्मश्री दिया गया था। ठीक है। मालविका सरकार की बात करते हैं, विंदा दीन महाराज जी हैं इसमें। और कौन है? अच्छन महाराज हैं। ठीक, कौन है? अच्छन महाराज हैं। प्रेरणा श्रीमाली हैं, नारायण प्रसाद हैं, मंजू श्री चटर्जी हैं, कुमुदनी लखियाँ हैं, कालका प्रसाद हैं, विद्या गौरी कौन है? विद्या गौरी अड़कड़ हैं, रोशनी कुमारी हैं, कमलिनी अस्थाना है, नलिनी अस्थाना है, अदिति मंगलदास हैं। महरी पुरस्कार इन्हें दिया गया था 2022 में। किन्हें, किसको दिया गया था? तो आप कहेंगे अदिति मंगलदास को। अदिति मंगलदास को महरी पुरस्कार 2022 में दिया गया था। ठीक है, आगे की बात करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में दिया गया है, ठुमरी संगीत जो है कथक नृत्य शैली से संबंधित है। पूछ लिया जाएगा ठुमरी जो संगीत है किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे कथक नृत्य से संबंधित है। कथक की रानी जो है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा सितारा देवी को कहा जाता है। कथक की रानी किसे कहा जाता है? पूछ लिया जाएगा कथक की रानी किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे सितारा देवी को कहा जाता है। किसके द्वारा कहा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। ठीक है, आगे की बात करते हैं। देखिए कह रहा है ठुमरी से संबंधित प्रमुख घराने कौन कौन से हैं? बनारस घराना है, लखनऊ घराना है, पटियाला घराना है। यह पूछा जाता है कि बनारस घराना किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे ठुमरी से संबंधित है। लखनऊ घराना किससे संबंधित है? ठुमरी से। पटियाला घराना की बात करेंगे तो यह भी ठुमरी से संबंधित है, ठुमरी संगीत से। और ठुमरी संगीत जो है कथक का एक नृत्य शैली है। गिरिजा कुमारी की बात करते हैं तो गिरिजा कुमारी ठुमरी की
रानी कहा जाता है। गिरिजा कुमारी को जो है ठुमरी की रानी कहा जाता है। इनका जन्म बनारस में हुआ था। कहाँ हुआ था? बनारस में। और इन्हें पद्मश्री 1973 में, पद्म भूषण 1989 में और पद्म विभूषण 2016 में दिया गया था। ठीक है, आगे की बात करते हैं। देखिए, और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? 1977 में दिया गया था। ठुमरी से जुड़े प्रमुख व्यक्ति कौन कौन हैं जो पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में? तो आप कहेंगे ठुमरी से जो संबंधित है शोभा गुरटू को पूछा जाता है, बेगम अख्तर पूछा जाता है, प्रभा अत्रे, गौहर जान को भी पूछा जाता है। ठीक है, पूछ लिया जाएगा शोभा गुरटू का संबंध किससे है? तो आप कहेंगे ठुमरी संगीत से है। बेगम अख्तर का संबंध किससे है? ठुमरी संगीत से है। प्रभा अत्रे की बात करेंगे तो ठुमरी संगीत से है। गौहर जान की बात करेंगे तो यह भी ठुमरी संगीत के लिए जाने जाते हैं। मणिपुर शास्त्रीय नृत्य की बात कर लेते हैं। मणिपुरी की, तो इसका संबंध आप कह सकते हैं मणिपुर से है। तो सीधा सीधा नाम से ही लग रहा है मणिपुर से। ठीक है, और इसमें बात करते हैं तो देखिए, यह वैष्णव संप्रदाय को समर्पित है। ठीक है, किसको? वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। सॉरी, इनकी 3 शैलियाँ होती हैं, लाई हरोबा और संकीर्तन और रास लीला। 3 शैली होती हैं मणिपुरी जो है शास्त्रीय नृत्य में। कौन कौन सी होती हैं? लाई हरोबा, संकीर्तन और रास लीला। मणिपुर नृत्य में पेना वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नयना झावेरी, सुरवड़ा झावेरी, रंजना झावेरी, दर्शना झावेरी, झावेरी बहनें हैं। गुरु अंबुनी सिंह, अंबुनी अमूबी भी मिलता है, और नरकुमार सिंह जी हैं। ठीक है, यल बीनो देवी है, चारू माथुर हैं, सविता मेहता हैं, कलावती देवी हैं और बिंबावती देवी, निर्मला मेहता हैं, राजकुमार सिंह, जीत सिंह है, गुरु नीलेश्वर मुखर्जी हैं, कलावती देवी है। इन सभी का संबंध जो है कहाँ से है? तो आप कहेंगे मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से है। कहाँ से है? मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से है। ठीक है, बात करते हैं गायन शैली का संबंध जो है, गायन शैली का संबंध मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। ठीक है, गुरु विपिन सिंह की बात कर लेते हैं। देखिए, गुरु विपिन सिंह जो हैं, यह 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था इन्हें। मणिपुर के महाराज ने मणिपुरी नृत्य को पुनः जीवित करने के लिए इन्हें जो है हंजाबा की उपाधि दिया था। मणिपुर के जो महाराजा हैं, और यह मणिपुरी नृत्य को उभारने के लिए, इन्हें जीवित करने के लिए एक हंजाबा की उपाधि भी दिए थे। किन्हें दिया गया था? गुरु विपिन सिंह को। ठीक है, और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें कालिदास सम्मान पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, इन्हें मणिपुरी नृत्य का जनक माना जाता है। किसको माना जाता है? तो आप कहेंगे गुरु विपिन सिंह को। अनामिका कला संगम की बात करते हैं। इनका संबंध जो है कोलकाता की रहने वाली हैं। शिरोमणि पुरस्कार की बात करते हैं तो एशियन पेंट्स कोलकाता द्वारा इन्हें दिया गया था। ठीक है, इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नृत्यालय या फिर नृत्य विद्यालय की स्थापना किए थे। नृत्य विद्यालय की स्थापना करने वाले गुरु विपिन सिंह कहाँ किए थे? तो आप कहेंगे मणिपुर की राजधानी इम्फाल में किए थे। ठीक है, चोलोम की मणिपुर की बात करते हैं। चोलोम मणिपुर में तांडव रूप में प्रतिनिधित्व द्वारा किया जाता है। चोलोम जो होता है मणिपुरी का शास्त्रीय नृत्य में ही आता है। यह तांडव के रूप में प्रतिनिधित्व करता है। माई नृत्य की बात करते हैं तो यह लाई हरोबा के उत्सव पर किया जाता है। मणिपुर का एक त्यौहार मनाया जाता है। लाई हरोबा त्यौहार मैतेई समुदाय द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। 2 नृत्य और बचे हैं आपके। देखिए, एक शास्त्रीय नृत्य में है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है? तो मोहिनी से याद रखना, मोहिनी। मोहिनी कहाँ की है? तो आप कहेंगे केरल की है। कहाँ की है? केरल की है। मोहिनी के साथ साथ कौन है? कथकली भी है। यह मोहिनी के रूप में देखिए इनको,
तो आप कहेंगे मोहनी। मोहनी अट्टम कहाँ से है? केरल से है। केरल के साथ एक व्यक्ति को और जोड़ दिए, कथकली को। ठीक है, तो मोहनी अट्टम कथकली कहाँ के हैं? केरल के हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। इन व्यक्ति कौन कौन से हैं? भारती शिवाजी हैं, हेमा मालिनी हैं, श्रीदेवी हैं, कला मंडलम है, कल्याणी कुट्टी अम्मा है, केरल राज्य से संबंधित है, संताराव जी हैं, कला मंडलम है, और क्षेमवती हैं, डॉक्टर सुनंदा नायर हैं, जया प्रभा मेनन है, स्मिता राजन जी हैं, राधा दत्ता है, और निर्मला है पणिकर हैं। निर्मला पणिकर भी हैं। मोहनी अट्टम की उत्पत्ति केरल से हुई है। मोहनी अट्टम जो शब्द है वायु तत्व को अभिव्यक्त करता है। मोहनी अट्टम किसको व्यक्त करता है? तो आप कहेंगे वायु तत्व को व्यक्त करता है। मोहनी अट्टम का नाम जो है भगवान विष्णु के स्त्री रूप में मोहनी शब्द से लिया गया है। मोहनी शब्द से लिया गया। भगवान विष्णु जो है मोहनी रूप जब धारण किए गए थे तो उन्हीं के नाम से लिया गया है मोहनी अट्टम। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, भगवान विष्णु मोहनी का रूप धर के कथकली के साथ में केरल राज्य गए थे। दोनों याद हो जाएंगे एक ही साथ। मोहनी अट्टम जो है भगवान विष्णु मोहनी का रूप धर के कथकली के साथ में केरल राज्य गए थे। याद हो गया होगा। दूसरी लाइन में कह रहा है मोहनी का अर्थ होता है सुंदर स्त्री, अट्टम का अर्थ होता है नृत्य। क्या होता है? मोहनी का पूछ लिया जाएगा तो आप कहेंगे सुंदर स्त्री, और अट्टम का अर्थ होता है नृत्य। ठीक है, लास्ट शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। सत्रिया की बात किया जाएगा तो सत्रिया जो है असम राज्य से संबंधित है। कहाँ से है? तो सत्रिया की बात करेंगे तो यह असम का है। क्या कहिएगा? असम राज्य का है। इसमें कौन कौन व्यक्ति शामिल है? श्रीमंत शंकर देव हैं, सरोदी सैकिया हैं, गुरु जतिन गोस्वामी हैं, प्रभात शर्मा हैं, परमानंदा बोरबायन है, ठीक है, गहन चंद्रा गोस्वामी मणिक बोरबयान जी हैं। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट में बात करते हैं कौन कौन से पॉइंट दिए गए हैं। देखिए, कह रहा है कि यह 500 साल पुराना नृत्य है और जो असम के वैष्णव मठों में विकसित हुआ है। 500 साल पुराना कौन सा नृत्य है? तो आप कहेंगे 500 साल पुराना जो है सत्रिया है, जो असम के वैष्णव में मठों में विकसित हुआ है। दूसरी पॉइंट में बताया गया है इसकी शुरुआत वैष्णव श्रीमंत शंकर देव द्वारा किया गया था। सत्रिया नृत्य की शुरुआत करने वाले कौन व्यक्ति हैं? श्रीमंत शंकर देव जी हैं। अंकिया नाट्यम जो की बात करते हैं, अंकिया नाट्यम सत्रिया का एक प्रकार का है जिसमें संगीत जो है संगीतात्मक नाटक सम्मिलित होता है। कह रहा है इस नाटक को कह रहा है इस नाटक को ब्रजबुली भाषा, जिसे असमिया और मैथिली के मिश्रित कहा जाता है, में लिखा गया है। कौन सा है? एक नाटक को ब्रजबुली भाषा में लिखा गया है। बोर गीत सत्रिया नृत्य की शैली है। इसकी नृत्य शैली चाली है, झुमरा और नादू भंगी है। ठीक है, अब शास्त्रीय भाषाएं जो हैं हम अगले टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, का वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इस वजह से जो है यहाँ तक हम आज वीडियो को समाप्त करते हैं। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी है आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, ताकि हम वीडियो आगे बनाते रहें। ठीक है दोस्तों, आप एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा ताकि हम शास्त्रीय भाषा, उसके बाद जो अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक हम देख लेते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या आएगा इसके बाद? शायद वाद्य यंत्र वाला संबंधित होगा। ठीक है, तो कल से हो सकता है हम जो है शुरू करेंगे प्रमुख है वाद्य यंत्र एवं उसके वादक। यहाँ से हम कल को शुरुआत करेंगे। कौन कौन से हैं? प्रमुख वाद्य यंत्र एवं उसके वादक। कौन से वाद्य यंत्र को कौन से वादक बजाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।